सर जैसे हम सेक्स की जब बात कर ही रहे हैं, हमने ऑलरेडी बहुत सेक्स की बात कर लिया, स्पेसिफिकली मेल सेंट्रिक एपिसोड है ये। अब लड़कियां भी देख रही होंगी और सर बहुत ज़्यादा ये इशू रहता है कि सेक्स जब किया जाए तब कैसी पोजीशंस होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। क्या प्रेगनेंसी के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर सेक्स पोजीशन होती है? शुरू करता हूँ एक अजीब सी धारणा से। प्लीज सर। कामसूत्र में 64 पोजीशन लिखी गई, पर आज के दिन में सेक्स पोजीशन गूगल से ढूंढी जाती है और सबसे नायाब सेक्स पोजीशन गूगल में ढूंढ के सोचते हैं ये ठीक है जी। तो दो अलग चीजें हैं। अगर आपको बेबी चाहिए, बेबी के चाहिए के लिए दो चीज समझनी है। नंबर एक, आपका जो यूट्रस होता है, उसका जो माउथ होता है, उसके पास में डिपॉजिट होना चाहिए सीमन, जिससे वहां पर डिपॉजिट हो जिसमें से स्पर्म ऊपर चला जाए। उसके लिए प्रोबेबली द बेस्ट पोजीशन इज अ मिशनरी पोजीशन। ठीक है। The regular position, missionary position. Okay. Now, there are a few studies which say that you can keep a pillow under to keep it a bit tilted up. There's no proof for it, but it could be kept. एक स्टडी क्या है कि IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम स्पर्म्स को यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं। तो उसमें यह था कि अगर आप IUI करने के बाद में 5 से 10 मिनट लेटते हैं तो प्रेगनेंसी रेट शायद बेटर हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि सेक्स के बाद में अगर आप 5 से 10 मिनट लेटते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लुब्रिकेंट क्या यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप फोरप्ले करते हो अच्छा, विच इज द बेस्ट, आपको लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं होगी। पर अगर आप लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो, और किसी भी रूप की पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं, कोई भी ये रंग रोगन वाले करते हैं, फ्लेवर्स वाले करते हैं, ये स्पर्म को किल करते हैं। तो यूज अ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट। स्पूटम ना लगाएं, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अब आते हैं बेबी पैदा करने पे। तो देखिए, पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। टाइमिंग लाएगा बच्चा जी। अब एक स्टेटमेंट बोलूंगा खटाक से, बेस्ट पोजीशन रॉन्ग टाइमिंग इक्वल टू नो बेबी, एंड बेस्ट टाइमिंग एनी पोजीशन इक्वल टू बेबी ऑन द वे। तो होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है कि आपका जो स्पर्म है 5 दिन जिंदा रहता है औरत की ट्रैक में, और अंडा 24 घंटे के लिए तैयार होता है फर्टिलिटी के लिए। तो जिस टाइम पर अंडा रिलीज हो, स्पर्म वहां बैठा होना चाहिए इस्तकबाल करने के लिए, और उसके लिए जरूरी यह है कि आपने ओवुलेशन से पहले सेक्स किया हुआ हो। तरीका सिंपल है। ओवुलेशन को अगर आप जज करना चाहते हैं, ओपी के किट से कर लीजिए। LH सर्च देखता है, ओपी के किट, जैसे आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ऐसे LH देखते हैं। अगर आप देख लेते हैं, जैसे ही ओपी के किट में आता है LH सर्च, आप सेक्स कर लीजिए अगले 5 दिनों तक। चाहे तो रोज कर सकते हैं, चाहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों कह रहा हूं? बहुत बार रोज बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है और इस प्रेशर में टेंशन हो जाती है और आदमी हो जाते हैं परेशान और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम। कोई वर्स्ट पोजीशन होती है? पता नहीं कुछ वर्स होती है नहीं होती, लेकिन अब कोई खड़ा होकर करना चाहे, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना चाहे, तो मुझे नहीं पता उससे नुकसान होता है नहीं होता। पर एक चीज मुझे पता है, लोग इससे टेंशन में होते हैं कि सीमन बाहर निकल गया। हर आदमी कहता है जी हम सेक्स के बाद में हमारा सीमन बाहर आ जाता, हमारा तो बच्चा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर वो ठीक जगह पे हो, मोटिलिटी ठीक हो, अंडा टाइम पे रप्चर्ड हो, आपका स्पर्म उस पे पहुंच जाए तो प्रेगनेंसी हो। परफेक्ट।